हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके आगे अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम को करते हैं तो उसमें भी जो है आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो सिर्फ एक फार्मूले का यूज करना है, सिर्फ एक फार्मूला है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब क्या होता है कि कोई भी पद हो सकता है, वो श्रेणी का दूसरा पद हो सकता है, चौथा पद हो सकता है, 10वां पद हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी का nवां पद, इसमें सिर्फ एक फार्मूले से हम लोग जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सूत्र क्या है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a जो है आपका क्या है, ये प्रथम पद होता है, n क्या है जिस पद को ज्ञात करना है उसकी वैल्यू हो गई, और d जो होता है आप सभी लोग जानते हैं कि वो क्या है, हमारा सार्वंतर। ठीक, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में, सबके साथ में इसको शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में बुक है आपकी, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में, सारणी आपके सामने बनी हुई है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। जहां एपी का जो प्रथम पद है वो ए है, सार्वंतर डी है, और एनवां पद क्या है, आपको एन दिया गया है। मतलब कि यहां पर देखिए ये टेबल दी गई है, इस टेबल में ए दिया गया है, जो ए है ये क्या है, प्रथम पद है, डी की वैल्यू क्या है, सार्वंतर है, एन पद की संख्या है, और ए एन क्या है, जो एनवें पद का मान है वो आपको दिया गया है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन है पहले पार्ट में। इन पांचों क्वेश्चंस को हम बारी बारी से समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में a इजकल टू दिया है 7, d इजकल टू 3, n इजकल टू 8, और आपसे पूछा गया an की वैल्यू क्या होगी। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद जो है उसको हम a से व्यक्त करेंगे, और a इजकल टू क्या है आपका 7। फिर आप लिखेंगे यहां से क्या, सार्व अंतर, क्या दिया गया है, सार्व अंतर, सार्वंतर जो है वो है स्मॉल d, और d की वैल्यू हो गई 3। फिर आपको दिया गया है पद कि किस पद की बात की जा रही है, वो हो गया n, n इजकल टू हो गया 8, और an इजकल टू हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सिंपल सा एक फंडा याद रखिएगा, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी फार्मूले का यूज होगा, किसी और दूसरे फार्मूले का यूज नहीं होगा। तो फार्मूला क्या है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो हमको फाइंड ही करना है, तो ये ए एन को सब्जेक्ट ही रहने देंगे। ए क्या हो गया 3, प्लस एन की वैल्यू हो गई 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी की वैल्यू है 3 आपकी, और ए की वैल्यू जो दी गई है वो आपकी क्या है, 7 है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इजकल टू 7 को हम ऐसे ही रखेंगे, 7 हो जाएगा, प्लस 8 से 1 को माइनस कर लीजिए, तो 8 से 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 7, और इंटू हो जाएगा 3। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलती क्या करते हैं आप लोग कि इस 7 को इस 7 में ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसकी हमें 3 में मल्टीप्लाई करनी है ना, तो इसके लिए इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक, इससे आपकी जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब ये हो गया ए एन इजकल टू 7, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 3 जा क्या हो जाएगा आपका 21, देन ए एन इजकल टू क्या आ जाएगा 21 में जब 7 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28। तो ये आपका क्या हो गया, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। पहली सीरीज में हम यहाँ पर इसको पुटअप कर देंगे। इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड में देखिए फार्मूला हमारा यही रहेगा, इसी फार्मूले का यूज करना है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा। कैलकुलेशन कैसे चेंज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। a इजकल टू पहले 7 दिया हुआ था, अब क्या कर दिया गया, -18। तो a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, -18 हो गई। a की वैल्यू पुटअप कर लीजिए। सार्वंतर है d, अब सार्वंतर नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया गया है वही पूछा गया है, तो सार्वंतर यहां से पूछा गया है, सार्वंतर हो गया आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, पद कितने हो गए, पहले पद थे 8, अब कितने हो गए 10, तो यहां पर हम क्या फिल कर देंगे 10। ठीक, ए एन, पहले ए एन हमको नहीं दिया गया था, ए एन हमने फाइंड कर लिया, अब क्या दिया गया है, ए एन की वैल्यू 0। सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करना है,
ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमको सारवंतर फाइंड करना है, तो ए एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 इजकल टू ए की वैल्यू हो गई -18 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस वन इंटू डी। इस 18 को शिफ्ट कर दीजिए इस साइड में, तो ये माइनस का है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 इजकल टू 10 से 1 को माइनस किया तो हो गया 9 इंटू क्या रहेगा डी। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो ये आपका हो गया 2 इजकल टू इसके डी के, या डी इजकल टू क्या आ जाएगा 2। क्लियर। इस तरह से हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड पार्ट इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको नोट कर लीजिए एक बार पहले। हाँ, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, फार्मूला हमने बताया ना कि सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में, ये इसी क्वेश्चन में नहीं, पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी वो हमारा क्वेश्चन मार्क। सार अंतर डी इजकल टू हमारा दे रखा है कितना, -3, तो हम यहां पर -3 कर देते हैं। पद हमारे पहले दिए थे 10, अब कितने हो गए इसमें 18, तो पदों की संख्या हो जाएगी 18, और एन ए एन इजकल टू हो गया आपका -5, तो 0 की जगह पर क्या हो जाएगा -5। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सूत्र हमारा वही है, इसी सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सूत्र है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 इजकल टू ए हमको फाइंड करना है, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हो गई 18 -1, और डी की वैल्यू हो गई क्या -3। अब ये हो गया -5 इज इक्वल टू ए को ऐसे रखेंगे, ये 18 से 1 को जब माइनस करेंगे तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा 17 इंटू हो जाएगा -3। ठीक, अब ये हो गया आपका -5 इज इक्वल टू ए। अब देखिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस और 17 तियां 51, 17 तियां कितना हो जाएगा 51। ठीक, अब 51 को इधर लाएंगे तो -5 प्लस का 51 हो जाएगा बराबर ए हो गया। 51 से 5 को माइनस कर दीजिए, जब 51 से 5 को माइनस करोगे बाबू तो आ जाएगा आपका 46 बराबर किसके हो जाएगा ए के, यानी कि ये हमारा थर्ड पार्ट में जो ए की वैल्यू आई वो कितनी हो गई 46 हो गई। क्लियर। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ पार्ट में भी सेम क्या, उसी फार्मूले का यूज होना है जिसको मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि एक ही फार्मूला है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू दे दी गई, किसकी, प्रथम पद की, -18.9। ठीक, सारवंतर आपको पहले -3 दिया था, अब हो गया कितना 2.5। पद n बराबर अब निकालने, देखिए पहले पदों की संख्या दी गई थी, अब पद नहीं दिए गए, पद के मान को निकालना है कितने पद होंगे, और ए एन इजकल टू आपको दे रखा है क्या 3.6। ठीक, सूत्र में पुटअप करते हैं, ए एन इजकल टू 3.6 इजकल टू ए की वैल्यू हो गई आपकी -18.9 प्लस n-1, ये आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, डी की वैल्यू दी गई है आपको क्या 2.5। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये हो गया 3.6 प्लस 18.9, क्लियर, इज इक्वल टू n-1 और 2.5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 6 15, एक बचेगा 8 1 9, 9 3 हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 1 और 1 हो गया 2, दशमलव आया 1 अंक के बाद में। ठीक, ध्यान ये रखना दशमलव 2 अंक के बाद मत लगा देना, क्योंकि आप सोचोगे 1 अंक यहां पर है 1 अंक यहां पर, ऐसा नहीं, क्योंकि आप प्लस कर रहे हो। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तब हम दशमलव लगाते 2 अंक के बाद में। इज इक्वल टू n-1 रखेंगे यहां पे, और ये हो जाएगा क्या 2.5 को अपान में ले आएंगे, तो ये हो गया आपका क्या 22.5 अपान में 2.5 इज इक्वल टू n-1। पॉइंट देखिए यहां के पॉइंट के आगे कितना है ना, 1 डिजिट है, और इसमें भी पॉइंट के आगे क्या है, 1 ही डिजिट है ना, तो ये दोनों हमारे जो पॉइंट्स होंगे ये हट जाएंगे। अब ये हो गया 225 अपान में 25, यानी 25 से काट देंगे, 25 से काट देंगे, 25 से करना 25, और 25 9 कितना हो जाएगा 225। अब ये हो गया इधर कितना 9
n माइनस वन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें पदों की संख्या क्या थी पूछी गई थी। ठीक, अब इसी का आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है आपको? सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है। ठीक, अब प्रथम पद जो दे रखा है वो क्या हो गया आपका 3.5। सार्वंतर आपका जो दे रखा है वो क्या कर दिया गया 0, और n जो दे रखा है वो है आपका कितना 105, और an की वैल्यू पूछी गई है, इसको कर देते हैं क्वेश्चन मार्क में। ठीक, फार्मूला एक ही, जैसा मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कि सिर्फ सिंगल फार्मूले का यूज करेंगे, तो हम सिर्फ सिंगल फार्मूले का ही देखिए यूज कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। an इक्वल टू फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। a की वैल्यू दी गई है आपको क्या 3.5, फिर प्लस n की वैल्यू हो गई क्या 105 माइनस 1, d की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। यहां पर चाहे तो आप इंटू भी लगा सकते हैं, d की वैल्यू क्या हो गई 0। अब ये आपका हो जाएगा क्या an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 से जब 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 104, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करनी है 0 से। तो ध्यान रखेंगे जब 0 से किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मान क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है, अर्थात an इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस 0, या an इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5। इस तरह से जो है हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं 20 मार्क्स के, तो उन 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे? आपसे कह रहा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या है। प्रोसेस दोनों का एक ही है। आप सबसे पहले जो सीरीज दी गई है वो क्या दी गई है आपकी, यहां से हम इसको हल करेंगे 10, 7, 4 डैश। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे क्या प्रथम पद। प्रथम पद हो गया a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10। फिर आप निकाल लीजिए यहां से क्या सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है इसको हम करेंगे d से, और सार्वंतर बराबर क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या a2 माइनस a1 भी आप कह सकते हैं, a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 10, देन d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3। ये क्या हो गया सार्वंतर। कौन सा पद? 30वां पद। तो 30वां पद मतलब हो गया कि n बराबर क्या हो जाएगा आपका 30, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 30, यानी ये हो गया कौन सा पद निकालना है। अब आपने सूत्र पहले ही पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो सामने लिखा हुआ है क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 30, तो ये आपका हो जाएगा a 30, a की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो गई -3। क्लियर? अब ये हो गया आपका a 30 इक्वल टू 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस चाहे तो आप माइनस कर दीजिए, यहां पर 30 से 1 को माइनस किया तो ये हो गया कितना 29 इंटू 3 से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया क्या a 30 इक्वल टू 10 माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 9 जा 27, 2 रिमेनिंग 3 2 जा 6 6 2 8, और आपका आंसर हो गया a 30 इक्वल टू 87 से जब 10 को माइनस करेंगे -77। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी, जिसका आंसर क्या है -77। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। सेम यही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम लगाएंगे सेकेंड पार्ट। उसमें भी क्या करना है हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक, और सीरीज जो है हमारी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अब सीरीज देखिए क्या हो गई -3, फिर हो गई क्या -1/2, फिर 2 डैश डैश कर देंगे। अब जो प्रथम पद था a, इसमें 10 था और इसमें क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। सार्वंतर जब आप फाइंड करेंगे तो सार्वंतर का जो फार्मूला है सार्वंतर इक्वल टू क्या हो जाता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हो गई -1/2, फिर माइनस, और जब a1 की वैल्यू रखोगे तो -3 रखोगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -1
3 2 जा 6 हो गया, अपान में 2, 6 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। और यहां पर 30वां पद ज्ञात करना था और यहां पर हमको कौन सा ज्ञात करना है 11वां पद, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक, अब सूत्र में वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो गया a11 इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू क्या हो गई -3 प्लस 11, n की वैल्यू क्या रखेंगे 11 -1 और d की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5/2। सॉल्व करते हैं इसको, a11 इक्वल टू -3 प्लस 10 से जब 1 को माइनस करेंगे, सॉरी 11 से जब 1 को माइनस करेंगे तो 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, क्लियर। तो a11 इक्वल टू हो गया -3 प्लस 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 प्लस का और 3 हमारा माइनस का, 25 से 3 को जब माइनस करेंगे तो ये a11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 22। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा बी पार्ट हमारा सही। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।